हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं आप सभी को बता दूं, एसएससी ने सीजीएल का टीयर 1 का रिज़ल्ट जारी कर दिया है 2025 का। लिस्ट राइटअप कट ऑफ वगैरह सब कुछ जारी हो चुका है। एंड मेरा जो है क्लियर नहीं हुआ टीयर 1। लास्ट ईयर हुआ था जब मेरे मार्क्स थे 154, रो मार्क्स थे 145 के समथिंग, देन 154 मार्क्स थे मेरे, मतलब 150 प्लस मार्क्स थे। बट उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन नहीं थी क्योंकि मेरा फिजिकल चल रहा था जीडी का, तो उस वजह से मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। सो जब प्रिपरेशन नहीं थी तो फिर मेंस भी अच्छा नहीं गया था, तो उस चीज़ से फिर इतना ज़्यादा दुख भी नहीं हुआ था कि मैं सोची थी फिर चलो ये छोड़ते हैं जीडी और अपन आगे बढ़ते हैं 2025 के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो पूरे साल से मैं इसी में लगी थी, और जिसका टीयर 1 भी क्लियर नहीं हुआ इस बार मेरा। और मैं अपने मार्क्स की बात करूं, जो मेरा जो स्कोर रहा था वो इस बार वाले पेपर में वो कुछ ऐसा था। देख सकते हो आप, रीजनिंग में 35.5, जीके 17.5, देन मैथ्स 37, इंग्लिश ओवरऑल जो स्कोर था 118 था। मतलब 154 लास्ट ईयर, देन 118। मुझे खुद को बिलीव नहीं होता, किसी और को तो क्या ही होगा। ये एक तरीका का फेलियर ही है। और मेरा जो पेपर था वो 12 सितंबर की, मतलब जो फर्स्ट डे पेपर था उसी दिन था, और सेकंड शिफ्ट में था। और सेंटर की गलती थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरा पेपर जब 12:30 स्टार्ट होना था तब तक तो हमारी एंट्री ही नहीं हुई थी। तो उससे पहले लग रहा था, क्योंकि कहीं सेंटर्स पे कैंसिल हो रहा था पेपर, तो लग रहा था कि कैंसिल होगा कैंसिल होगा। तो उस हिसाब से दिमाग जो है थोड़ा यूं ही घूम गया था, मतलब वो माइंडसेट रहा नहीं था। और फिर फर्स्ट डे वाला एकदम ऐसे हवा बना रखा था कि भाई फेज में जैसा पेपर आया था ग्रेजुएट लेवल का वैसा सीजीएल में आएगा, देन कि बहुत हार्ड होगा ये वो। पेपर इजी था, बट जो डर के साथ मैं उस टाइम पे बैठी थी, क्योंकि फेज का मैंने ग्रेजुएट लेवल का पेपर दिया था, वो बहुत टफ था। सो टफ पेपर ख़राब होते हैं मेरे, तो मुझे यही था कि सीजीएल में ऐसा नहीं हो। बट सीजीएल में पेपर अच्छा था। बट वो कहते हैं फिर कि जब वो थी वो बॉडी में वो जो घबराहट थी, वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो था, वो चीज़ें हुई भी। बट फिर भी 118 मार्क्स तो मुझे थोड़ा बहुत ही लगा था मेरी रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग, जो 14 से या 15 से हार्ड शिफ्ट में थी नंबर पे। तो फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि परसेंटाइल होगा, सो मेरे मार्क्स वगैरह बढ़ जाएंगे और मुझे मेरा हो जाएगा टीयर 1। और मैंने कई प्लान बनाए थे टीयर 2 के लिए कि मैं किस हिसाब से बाकी डेज में प्रिपरेशन करूँगी ये वो। बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट दिसंबर था जब मेरा जॉइनिंग लेटर आया था जीडी का। अभी जो उस टाइम पे कर ज्वाइन किए थे उनकी सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है, देन दे आर मतलब अभी फुल्ली जॉब कर रहे हैं, वो अपना ड्यूटी पे जाते हैं। एंड मैं जिस चीज़ के लिए मैंने जॉब छोड़ी, जिस चीज़ के लिए मैंने पूरा साल प्रिपरेशन करा, उसका टीयर 1 ही मेरा क्लियर नहीं हुआ। सो कुछ भी अभी क्लियरली, अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बेसिकली, कि अभी आगे कोई पेपर भी नहीं है एसएससी का कि हो। पहले ही एनटीपीसी में सीबीटी 2 का जो स्कोर था उसने बहुत झटका दिया था, जो पेपर ख़राब हुआ। देन अभी ये, एंड कट ऑफ कुछ ऐसी है 130 ओबीसी की, मेरे जो थे 118 दिख रहे हैं। मतलब मार्क्स बढ़े नहीं है इतने, कट ऑफ जितने, कट ऑफ ऐसे हाई नहीं है, बट पेपर थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। सही बात तो ये है, कमी मेरी है, मैं पूरी इसकी भी नहीं कहूँगी। किस्मत भी थी, पहले दिन मेरा पेपर होना था, बाद में तो फिर भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल गया था लोगों को, क्योंकि पता था कि इतना हार्ड नहीं आ रहा। और जो मेंस होगा वो 3rd वीक ऑफ जनवरी 2026 में होगा। सो बेस्ट ऑफ लक जिनका भी मेंस होगा। सच बता रही हूँ, मतलब पूरी जान लगा दो प्रिपरेशन में, कंप्यूटर में, टाइपिंग में, जितना भी आपसे हो सकता है सब कुछ करो, और फुल्ली रिवीजन करो, देन मॉक दो, एनालिसिस करो, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक। मतलब ये मौका मैं जानती हूँ कि पूरी साल मेहनत करो, टीयर 1 ही क्लियर नहीं हो। मेरी तरह मत करना जो लास्ट ईयर मैंने किया, कि सिलेबस ही पूरा नहीं था।
जान लगा दो सच में। और विश यू मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका तो Tier 1 हुआ है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर Tier 2 एग्जामिनेशन। स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।